कह रहा है ए बी से 25% कम है। ए जो है बी से 25% कम है, तो 1/4। तो अगर बी 4 है तो ए 1 कम है, मतलब 3 है। फिर कह रहा है बी सी से 30% कम है। जो बी है वो सी से 30% कम है। 30% की वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब ये 10 है, तो ये कितना होगा आपका 7 होगा। सी डी से 50% अधिक है। जो सी है वो डी से 50% अधिक है, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर ये 2 है तो सी कितना होगा 3। तो ये अब कभी भी ध्यान रखना, आपके सामने ऐसा रेशो आ जाए और आपको रेशो मर्ज करना हो, तो इसका पहला तरीका तो ये होता है कि आपको ए बी सी और डी का रेशो बनाना है। तो ए का रेशो दे रखा है 3:4। बी और सी का रेशो दे रखा है 7:10। सी और डी का रेशो दे रखा है 3:2। अब जिसके सामने जगह खाली है उसको भर दो। तो इसके सामने जगह खाली थी 4 भर दिया, 10 के सामने जगह खाली थी 10 भर दिया, 7 के सामने जगह खाली थी 7 भर दिया, 3 के सामने जगह खाली है 3 भर दिया। अब इसकी गुणा कर दो। तो जब आप गुणा करोगे 7×9 = 63 हो जाएगा। ये आपका 21 चौके, हाँ जी कितना 21 चौके, बस 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 21 चौके 84 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 120 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर, तो ये आ रहा है आपका 57। 57 की वैल्यू 285 दे रखी है, मतलब 5 गुना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, बी का 1/3 की वैल्यू बताओ। तो बी कितना है 84। 84 का अगर 1/3 निकालोगे तो मतलब आपको 28 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसका 5 गुना कर दो, 140 इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करो।